अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप चाइना के सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वाइल अप्लाइंग एट सीएससी पोर्टल। तो दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें क्लियर कर दूँ कि चाइना का जो सीएससी स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक है टाइप ए, एक है टाइप बी। वैसे एक टाइप सी भी होता है जिसमें आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। टाइप ए में ये होता है कि आप एचईसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। टाइप बी में ये होता है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। एक टाइप सी होता है जिसमें आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए दो ही तरीके हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में ये होता है कि आपको सीएससी पोर्टल और जो एचईसी का जो पोर्टल है उस पर आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। टाइप बी में ये होता है कि आपको सीएससी वाला पोर्टल और जो यूनिवर्सिटी वाला पोर्टल है उस पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना होती है। तो इसमें जिन दो पोर्टल्स पर आप अप्लाई करते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन दोनों पोर्टल्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यानी कि फुलफ़िल करनी होती है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। जिस तरह से अगर आप जो एचईसी है उसके थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हैट और यू सेट होना चाहिए, जो कि एचईसी को चाहिए होता है। और अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीएससी पोर्टल पर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी अपलोड करने होते हैं और जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी आपको फुलफ़िल करना होता है। और यूजुअली जो सीएससी का पोर्टल होता है और जो यूनिवर्सिटी वाला पोर्टल होता है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो यूजुअली तो सेम होती है, लेकिन बाज़ औक़ात एक दो डॉक्यूमेंट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। वो मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, या हो सकता है कि एक पोर्टल के लिए चाहिए दूसरे पोर्टल पर आपको अप्लाई करने के लिए नहीं चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और उसके अलावा मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है और जो फेसबुक का पेज है उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इन तमाम के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब वापस आते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो इसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो कि आपको चाहिए वाइल अप्लाइंग एट सीएससी पोर्टल, वो है आपकी पिक्चर, जो कि आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में पासपोर्ट साइज़ पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ आपके पास होनी चाहिए, जो कि आप अपलोड करेंगे जब आप सीएससी पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन फिलअप कर रहे होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी डिग्रीज़ आ जाती हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आ जाती हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं है, या हमारी डिग्री कंप्लीट है लेकिन हमें जो फाइनल डिग्री है वो नहीं मिली। तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ना सिर्फ सीएससी बल्कि ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स का यही होता है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये मेंशन होता है कि कब तक आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए। जिस तरह से सीएससी स्कॉलरशिप की सितंबर इनटेक होती है, यूजुअली 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो इसमें ये होता है कि आपके पास सितंबर से पहले यानी कि सितंबर 2026 से पहले आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए। और सितंबर से पहले भी जब आप वीज़ा के लिए जाते हैं तो तब आपके पास फाइनल डिग्री वो भी अटेस्टेड हो, वेरीफाई हो एचईसी से, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, ये आपके पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जुलाई अगस्त तक एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 8 से 10 दिन वो भी ले लेते हैं। उसके बाद फिर आपने टिकट वगैरह भी करनी होती है, तो बेहतर है कि आपके पास जुलाई तक होनी चाहिए, 2026 तक। तो ये हमारे हो गए 3 डॉक्यूमेंट। उसके बाद चौथे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि बनेगा आपका जो डीपी ऑफिस है वहाँ से बनेगा। उसके बाद 5वें नंबर पर चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो कि आपका बनेगा आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, जिस पर सिंपली ये लिखा होगा कि ये जो स्टूडेंट है इसकी ये जो डिग्री है ये इसमें इंग्लिश स्टार्ट था, यानी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था। उसके अलावा छठे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है स्टडी प्लान या फिर रिसर्च प्रपोजल, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 7वें नंबर पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होनी चाहिए, जो कि बनेंगे आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, यानी कि जिन टीचर्स ने, जिन प्रोफेसर्स ने आपको पढ़ाया है आपको उनसे बनवाना होगा। उसके अलावा 8वें नंबर पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है फॉरेनर फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। आप सिंपल गूगल पर लिखेंगे फॉरेनर फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म और साथ में चाइना लिख लें तो पहले नंबर पर ही जो पीडीएफ में आ जाएगा वो आप डाउनलोड करके आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ से आपको फिलअप करवाना होगा किसी डॉक्टर से।
उसके बाद 9th नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी नहीं होता है, वो है एक्सेप्टेंस लेटर। अच्छा, एक्सेप्टेंस लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बेहतर यही है कि आप एक्सेप्टेंस लेटर लेकर फिर आप अप्लाई करें। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए और आपको कहीं से भी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता है तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अगेन यही रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सेप्टेंस लेटर लेकर फिर आप अप्लाई करें। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये वेरी कर सकता है। और ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो यूजुअली तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए तकरीबन सेम होते हैं। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं उसमें ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 डॉक्यूमेंट, जैसा कि यूकैस है, यूकैस में कम डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल की बात करें तो। लेकिन अगर आप सीएससी के पोर्टल पर यूकैस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यही तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होते हैं अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं सीएससी के पोर्टल पर तो। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर अगेन नए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।